अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता और तुम इस तरीके से लिख दोगे तो गारंटी वाली बात है भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 100 में 100 भी मिल जाए। अब बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ब्लैक पेन यूज नहीं करना रहता। अगले बार सीबीएसई का नोटिस आया था कि भाई ब्लैक पेन, अगर जो बच्चा ब्लैक पेन से आंसर लिखता है उसके नंबर काट दिए जाए पूरे, जो भी चीज ब्लैक पेन से लिखा नंबर कट जाएंगे उसके। लिटरली मेरा पेपर छूटने के बाद भी 93 आउट ऑफ 100 आए थे मेरे हिंदी में। तो भाई साहब फर्स्ट पेज अगर तुम लिखो टीचर समझ जाओ ये बच्चा तो टॉपर है, टॉपर समझ लिया, तुम्हारा काम वही हो गया। तुम अगर गलत आंसर भी लिख रहे हो, अगर तुम टीचर सोच रहा बच्चा टॉपर है, पढ़ता तो है नहीं, वो ऊपर ऊपर मारे जा रहा है, उसको मान के चलो 2 ही पॉइंट आता है। टीचर ने अगर देख लिया कि पहले के 2 पॉइंट सही है, तीसरा चौथा पांचवा ये नहीं पढ़ता टीचर। मेरे को खुद पर्सनल जो बोर्ड एग्जाम में टीचर्स थे उससे मुझे पता चला ये बात कि वो पढ़ते ही नहीं। अगर तुम्हारा तरीका एक्यूरेट रहेगा ना, अगर तुम्हारा आंसर गलत भी होगा ना, गलत भी अगर तुम्हारा आंसर होगा तो गारंटी है भाई कि तुम्हें नंबर पूरे मिलेगा। हेलो प्रेम भैया, अगर यार तुम इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तुम्हें पता होना ही चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को लिखने का सही तरीका क्या होता है। अगर तुम्हें तरीका पता चल गया यार कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कॉपीज को लिखा कैसे जाता है, इसका सही तरीका क्या होता है, तो तुम्हारे नंबर ना यार बिल्कुल 2 गुना बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। टॉपर जो रहता है, टॉपर्स बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को किस तरीके से लिखते हैं, उनके फुल में फुल मार्क्स किस तरीके से आते हैं। तुम्हें पता है यार कि तुम अगर मेरे चैनल के बच्चे हो, तुम्हें पता होगा यार कि टीचर जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं वो कभी भी कॉपीज को पढ़ते नहीं, कॉपीज को ऊपर ऊपर देखते हैं। उनको कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा एवरेज है, किसको 100 में 100 देने, किसको 100 में 10 नंबर देने, तो उनको कैसे पता है? वो तो कॉपीज को पढ़ते नहीं, वो प्रेजेंटेशन से ही पकड़ते हैं कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा एवरेज है। मैंने यही वाला चीज लिख रखा है। अब तुम बोलोगे भैया ने बहुत खूबसूरत लिख रखा है, अब मैंने यही फालतू फालतू करके लिख रहा था, बोलते यार भैया क्या लिखे। तो ये तरीका, हेंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, तरीके की बात कर रहा हूं लिखने की। अगर तुम्हारा तरीका एक्यूरेट रहेगा ना, अगर तुम्हारा आंसर गलत भी होगा ना, गलत भी अगर तुम्हारा आंसर होगा, इसका गारंटी है भाई कि तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे। अगर तुम्हें तरीके से लिखोगे, जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता और तुम इस तरीके से लिख दोगे तो गारंटी वाली बात है भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 100 में 100 भी मिल जाए, इसका गारंटी है। तो शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना इस वीडियो में। मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा कि किस तरीके से टॉपर्स कॉपी को लिखते हैं और किस तरीके से तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आया ना भाई, बेधड़क लिख के आना, इस तरीके से लिख के आना, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो गारंटी यही सही तरीका है कॉपीज को लिखने का जिसको टॉपर यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को लिखना कैसे, तरीका क्या होता है सही कॉपीज को लिखने का। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के सीक्रेट तरीके पर, कि वो तरीका क्या होता है, टॉपर किस तरीके को यूज करते हैं। और एग्जामिनर, मेरे बहुत सारे एग्जामिनर जो बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं, उनसे ही मुझे पता चला है इस तरीके से जो बच्चे कॉपी लिखते हैं उनको बहुत ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। मतलब जहां देने का उनको 1 नंबर है, वहां पर उनको 3 से 4 नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि तुम लोग हो सकता है पहली बार बोर्ड एग्जाम, तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में जानते हैं कि पेपर में मिलता कैसे, कितना टाइम मिलता है। पहले तुम सुन लो। तुम्हें देखो, मान के चलो तुम्हारा जब भी एग्जाम, मान लो कि तुम्हारा 10:30 में एग्जाम स्टार्ट होता है, बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होता है वो 10:30 में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है। तुम्हें पेपर आधा घंटा पहले दे, मतलब तुम्हारी कॉपी होती है, इस तरह की तुम्हारी कॉपी होती है। कॉपी तुम्हारे A4 साइज नहीं होता, लंबा कॉपी होती है, इस तरह की लंबी कॉपी होती है तुम्हारी, इस तरह की तुम्हारी कॉपी होती है। देख लो, इस तरह की कॉपी होती है। ये कॉपी तुम्हें आधे घंटे पहले दे दी जाती है और तुम्हें रीडिंग टाइम भी दे दिया जाता है। आधे घंटे पहले तुम्हें क्या होता है, तुम्हें 30 मिनट पहले दे दिया, जिसमें तुम्हारा 15 मिनट तुम्हारे कॉपी भरने के लिए, नाम वगैरह भरने के लिए। देखो ये जो पेज है, ये तुम्हें नाम वगैरह भरने के लिए दिया जाता है। आधा घंटा पहले तुम्हें नाम वगैरह भरने के लिए दे दिया जाता है। इसमें तुम्हें नाम भरना रहता है, पॉइंटर मारना रहता है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। इसके बाद इसमें तुम्हें 15 मिनट दिया जाता है कि बोर्ड रोल नंबर नाम सही से भरा। उसके बाद 15 मिनट तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है तुम्हें 15 मिनट के बाद। उसके बाद तुम्हें रीडिंग 30 मिनट के बाद ही तुम कॉपी में कुछ लिख पाओ। ये जो 15 मिनट है तुम्हें, जो तुम्हें रीडिंग टाइम से पहले वाले 15 मिनट मिलते हैं, इसमें तुम्हें कुछ चीजें करनी होती है। पहले तुम्हें नाम लिखना होता है और कॉपी के दोनों साइड तुम्हें लकीरें पाड़नी होती है इस तरीके से, क्योंकि तुम्हारा आंसर अगर छोटा भी हो, अभी मैं तरीका नहीं बता रहा हूं, पहले तुमको बता रहा हूं, अभी मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो स्टार्टिंग में हमें करना रहता, बाद में हम लोग तरीके के बारे में बात करेंगे। तुम्हें अगर तुम्हारा आंसर छोटा भी हो, कॉपी इतनी बड़ी है, कॉपी इधर लाइन नहीं रहती, ऐसे लंबे लंबे यहां लाइन रहते हैं, पर क्या है कि तुम्हारा रेड कलर की लाइन रहती है उसमें। पर तुम्हारा क्या है कि अगर तुम्हारा आंसर छोटा भी हो तो तुम्हारा क्या है कि आंसर बड़ा लगे, तो इधर तुम्हें लाइन पढ़ना रहता है, इधर तुम्हें लाइन पढ़ना रहता है। ये आंसर बाहर ना निकले, आंसर बड़ा भी लगे और बीच में भी रहे, और टीचर को सही लगे, टीचर पूरे नंबर दे दे। ऐसे बच्चों को पेंसिल से लाइन तुम्हें पारना रहता है, पेन से नहीं। पेन से ही पार सकते हो, बड़ी बात नहीं, पेंसिल से पारोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर वाली बात। अब बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ब्लैक पेन यूज नहीं करना रहता। अगले बार सीबीएसई का नोटिस आया था कि भाई ब्लैक पेन, अगर जो बच्चा ब्लैक पेन से आंसर लिखता है उसके नंबर काट दिए जाए पूरे, जो भी चीज ब्लैक पेन से लिखा नंबर कट जाएंगे उसके। तो तुम्हें सिर्फ एक ब्लू पेन और एक पेंसिल, तुम 10 ब्लू पेन ले जाओ, तुम्हें ब्लू डॉट पेन ही ले जाना है। ब्लू होना चाहिए, वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हम ब्लैक से ये लिखेंगे, हम जो सेक्शन ऊपर में लिखते हैं वो ब्लैक से लिख देंगे। ये ब्लंडर है भाई, बता रहा हूं। तुम सिर्फ ब्लू पेन लिखना सीबीएसई अलाउ नहीं करती, या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा भी अगर देख रहा हो तो स्टेट बोर्ड में मत करना, ब्लू पेन बेस्ट रहता है बॉल वाला। क्लियर वाली बात है। इतनी चीजें हमें पहले स्टार्टिंग में क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तरीके पर। तुम्हारा क्या है, हमारा फर्स्ट पेज इंप्रेशन। अब भैया फर्स्ट पेज, तुमने सुना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुमने हीरो को देखा,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट में। इस तरीके का तुम्हारा कॉपी होता है। जैसे ही तुम्हें कॉपी मिली, टीचर देख लेता भैया पहले पेज में क्या लिखा, पहला पेज अगर टीचर वही समझ आता कि भैया बच्चा टॉपर है कि एवरेज है, तुम नहीं समझ, डीप मीनिंग हो तुम्हारी बात की। जब मैं 10th में था तो मेरे एक टीचर थे जिनको 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, वो उन्होंने बोला था कि मुझे फर्स्ट पेज इंप्रेशन बहुत जबरदस्त रहेगा, टीचर कॉपी को पढ़ता नहीं। वो 35 ईयर से कॉपी चेक कर रहे थे, वही बोल रहे थे मेरे को कि कभी भी टीचर कॉपी को चेक करता नहीं, उसका तुम फायदा उठा सकते हो, तुम फर्स्ट पेज में वही लिखो जो तुम्हें सबसे बेटर आता है। बहुत बच्चे बोले भैया हमारा तो स्टार्टिंग में एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू बच्चा, टीचर एमसीक्यू को माइंड नहीं करता। अगर तुम्हारा 20 में 12-13 भी एमसीक्यू सही ना चलेगा, लेकिन क्या है कि तुम जो स्टार्टिंग करते हो सेक्शन, एमसीक्यू के बाद वाला सेक्शन जो तुम्हारा होगा वो मैटर कर जाएगा बच्चा कितना बना पा रहा है। एमसीक्यू भी अगर तुम लिखोगे, तुम्हें कुछ भी एमसीक्यू नहीं आता, तुम दूसरे सेक्शन से स्टार्ट कर देना। पहले तुम देखो फर्स्ट पेज इंप्रेशन तुम्हारा क्या होना चाहिए कि तुम्हारी हेडराइटिंग एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हेडराइटिंग तुम्हारा एकदम अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट पेज में तुम गड़बड़ कभी मत करना। मेरे हिंदी का पेपर था, मैंने क्या किया था, वही टीचर वाला आइडिया अपनाया। स्टार्टिंग में 2-3 पेज बहुत अच्छे लिखे, उसके बाद इतना रगड़ा था, लिटरली मेरा पेपर छूटने के बाद भी 93 आउट ऑफ 100 आए थे मेरे हिंदी में। तो भाई साहब फर्स्ट पेज अगर तुम लिखो, टीचर समझ आओ ये बच्चा तो टॉपर है, टॉपर समझ लिया, तुम्हारा काम वही हो गया। तुम अगर गलत आंसर भी लिख रहे हो ना, अगर तुम टीचर सोच रहा बच्चा टॉपर पढ़ता तो है नहीं, वो ऊपर ऊपर मारे जा रहा है, तो शुरू में आंसर सही होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। हेडराइटिंग तुम्हारी कितनी भी गंदी हो, शुरू में आंसर का सही रहेगा, भाई साहब काम हो गया काम, समझ लेना। देखो तुम्हें पता है यार, तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है, और ये 5 सालों का एक्सपीरियंस एक ही बात बोल रहा है भाई, क्योंकि अगर तुम्हारा स्टार्टिंग का पेज सही रहेगा, तुम एकदम टॉपर बन जाओगे। समझ, ये क्लियर वाली बात है, ठीक है। सेकंड तुम्हारा सेक्शन, भैया हम किस सेक्शन से स्टार्ट करें, ए से करें, बी से करें, सी से करें, डी से करें। बेटर ये रहेगा कि एबीसीडी फॉलो करो। अगर तुम्हें बी से स्टार्ट करना, भाई तुम ए तो एमसीक्यू करोगे, ए को टीचर ध्यान देता है, अब तुम्हारा बीसीडी। अब तुम देखो यार टॉपर बच्चे हो तो तुम एबीसीडी फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सेक्शन सही से नहीं आता तो तुम एमसीक्यू वाला सेक्शन पहले कर लो। सुनो सेक्शन रूल क्या बोलता है, तुम पहले एमसीक्यू वाला सेक्शन कर लो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि बी में तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि सी में आते हैं कि डी में आते हैं, तुम पहले देख लो जिसमें तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा सही से आते हैं उसको तुम अटेम्प्ट करो, क्योंकि टीचर एमसीक्यू के बाद ही देखता है कि बच्चा टॉपर है कि एवरेज है। समझो बात को, एमसीक्यू के बाद टीचर देखता है कि बच्चा टॉपर है कि एवरेज है। अगर तुम उसके बाद अगर तुम बी करोगे, बी में तुम्हें मान के चलो 5 क्वेश्चन है, 5 में तुम्हें 3 सही से नहीं आते, 2 ही आते सही से, तो घपला। अगर तुम्हें सी सेक्शन तुम करोगे, सी में मान के चलो 6 क्वेश्चन, 6 में तुम्हें 5 आते हैं, टीचर बोलेगा अरे भाई तो धड़ाधड़ कर रहा है। मैंने एक बार ऐसे ही किया था, अपने प्री बोर्ड में सेक्शन डी से स्टार्ट कर देगा। उस पेपर में मेरे जानते हो 90 आउट ऑफ 100 आए थे मैथमेटिक्स के पेपर में, अभी वो पेपर में है मेरे पास। उतना जबरदस्त पेपर गया था, सेक्शन डी से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो इसी तरीके से होता है कि जो आए वो पहले अगर लिख देते हो तुम तो बेटर रहता हो। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भैया क्या हम सेक्शन बी का चीज सेक्शन सी में घुस सकते हैं। देखो भाई तुम क्या करो, मान के चलो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, 2 लिखा, सेक्शन ए लिखा। सबसे पहले तुम क्या करो, कोई भी सेक्शन कॉपी में स्टार्ट करोगे, वही टॉपर का प्रेजेंटेशन स्किल यही रहता है कि कभी भी कोई सेक्शन स्टार्ट करो ऊपर में सेक्शन दे देगा। आप सेक्शन ए लिख दिया तो सारे सेक्शन वाले ए वाले क्वेश्चन वही हटाएगा। भाई चलो तुम्हें 1 आता है, ठीक है, 2 आता है, अब भैया हमें 3, 4 नहीं आता, 3 नहीं आता तो क्या करें, तो भाई तुम 4 लिख दो, फिर तुम 5 लिख दो, फिर तुम 6 लिख दो। उसके बाद जब तुम 3 के लिए जगह छोड़ दो, 3 देके इस तरीके से जगह छोड़ो। अगर एमसीक्यू है तो 1 लाइन छोड़ ही दोगे तुम, नहीं भी है तब भी तुम जगह छोड़ दो। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहता है वो तुम बी में नहीं घुसा सकते जो 2 नंबर का। अगर टीचर को पता लग गया कि तुमने ऐसा किया तो उसको कॉपी चेक करने में टाइम लगने लगेगा। एक क्वेश्चन यहाँ बी का, अगर उसने कॉपी चेक करने में टाइम लगा दिया, तुम्हारे नंबर गए। टीचर कॉपी को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, ऊपर ऊपर चेक करना चाहता। अगर उसने तुम्हारी कॉपी में टाइम दे दिया आंसर देखने में, समझो गए भाई नंबर। तुम समझ लेना, अगर तुम सही भी लिखते हो ना, अगर तुम सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में घुसाते हो या सेक्शन बी का क्वेश्चन तुम सी में घुसाते हो, तो तुम समझ जाना भाई कि अगर तुम सही भी लिखते हो उसके चांसेस कम हो जाएंगे उससे तुम्हें नंबर मिले। क्योंकि देखो यार, सेक्शन बी का क्वेश्चन अगर तुम सी में घुसाते हो तो नंबर तुम्हें बढ़ा के नहीं देगा, उल्टा तुम्हारे नंबर काट देगा। क्योंकि यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन घुसा दिया। तो अगर टीचर पकड़ लेता है कि इसके क्वेश्चन आप देख लेगा बच्चा मेरे से घपला कर रहा है, अब बच्चा तुम गड़बड़ कर रहा है, भाई गया काम। इसलिए टीचर का मूड अच्छा रहे, मतलब टीचर सही रहे, इसलिए तुम एबीसीडी फॉलो करो। और एबीसीडी नहीं करो, सेक्शन से मत भटको। अगर तुमने सेक्शन सी लिख दिया है तो सेक्शन सी के ही सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। मान लीजिए 29 है, 29 नहीं आता, फिर तुम्हें 30 नहीं आता, 31 करो, 30 के लिए जगह छोड़ दो। इस तरीके से तुम कर सकते हो, लेकिन सी का सारे सेक्शन तुम्हारे हटने चाहिए उसमें। क्लियर वाली बात, इतनी चीज हमारी क्लियर कि सेक्शन हमारा क्या हो गया और तुम्हारा फर्स्ट पे ये 2 चीजें तुम करते हो तो तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाते हो। और हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना। पॉइंट वाइज आंसर लिखना ऐसा होता है जो कि तुम्हारा टॉपर और एवरेज में डिफरेंशिएट करता है। ये टॉपर बच्चा कौन है, एवरेज बच्चा कौन, तुम्हारा साइंस हो या तुम्हारा एसएसटी हो, ये 2 चीजों में तुम्हें टॉपर और एवरेज में ही डिफरेंशिएट करेगा कि तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो कि नहीं। देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, देखो मान के चलो तुमने लिखा फंक्शंस ऑफ हार्ट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, इसमें पैराग्राफ लिखना है, टीचर को पढ़ने में दिक्कत आएगी। जो टॉपर बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 भी लिख सकता है, 5 नंबर का, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से 5 पॉइंट लिखेगा वो बच्चा।
अब उसके बाद तुम क्या करेगा, देखो अब वो बच्चा चला रहा है, जो मेन पॉइंट है तुम्हें पहले लिख देना है टॉपर बच्चे को, उसको मान के चलो 2 ही पॉइंट आता है, टीचर ने अगर देख लिया कि पहले के 2 पॉइंट सही है, तीसरा चौथा पांचवा ये नहीं पढ़ता टीचर। मेरे को खुद पर्सनल जो बोर्ड एग्जाम में टीचर्स होते हैं उससे मुझे पता चला ये बात कि वो पढ़ते ही नहीं। मेरे को 2-3 टीचर्स ने ये बात बोली है कि अगर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट अगर सही नहीं दिख जाता है तो 2 नंबर के पहले अगर सही दिख जाता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तीसरा चौथा पांचवा ऐसे टिक मार के ये लोग 5 नंबर बैठा के आगे निकल जाते हैं। तुम्हें पढ़ते ही नहीं टीचर। अगर तुम्हें ट्रिक पता चल गई, तुम्हें आंसर नहीं आता, तुम बना के लिख दो, मेन जो पॉइंट है भाई तुम पहले घुसा देना। ये नहीं कि भैया हम तो मेन पॉइंट बचा के रखेंगे लास्ट के लिए। अगर ऊपर गड़बड़ दिख गया तो नंबर कट गए, ऊपर गड़बड़ दिख जाएगा पहली नजर में, अगर गड़बड़ दिखा नंबर कटे। अगर उसे ऊपर सही दिख गया, एक पॉइंट भी अगर प्रॉपर अगर सही दिख गया, हो सकता है 5 5 एक पॉइंट देकर बैठा दे, अगर उसको लगता है तुम टॉपर बच्चे हो तो। लेकिन अगर उसको लग गया कि तुम गड़बड़ बच्चे हो, तुमने फर्स्ट पेज में गड़बड़ की, भाई खोज के नंबर काटेगा, गारंटी ले रहा हूं, खोज के नंबर काटेगा। वो खोज के नंबर काटने लगता है, वो दिमाग लगाने लगा तुम्हारी कॉपी में तो नंबर कटने लगे, गलती मिलेगी भाई, अच्छे कोई गलती हो जाती है। तो अगर वो दिमाग लगाने लगा तुम्हारी कॉपी में भाई तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसलिए तुम उसको चांस ही मत दो, दिमाग पहले ही अच्छा पॉइंट दे दो कि भाई हम टॉपर बच्चे हैं, हमने पहले अच्छा पॉइंट डाल दिया, इसके बाद कुछ नहीं करना। इसलिए पॉइंट वाइज आंसर लिखना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में और जरूरी है। इसलिए जब भी लिखो यार एकदम तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखो, क्योंकि टीचर 2 पॉइंट पढ़ के आगे निकल जाए, तुम्हें पूरे नंबर बैठा दे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी वही करो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, ये पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि ये वाली जो बुक है जो तुम्हारी भैया ने खुद एडुकार्ड के साथ कोलैबोरेट करके निकाली है, इसमें मेरे खुद इनपुट से मैंने खुद क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। इसलिए मैं तुमको डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि भाई इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। और मैं तुमको पहले एक बात बता दूं कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। पिछले वीडियो में मुझे एक बच्चे ने बोला कि भैया मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं 600 की बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहा, एक बार और आप मुझे 40% वाला डिस्काउंट दे जो पिछली बार दिया था। तो उसके बाद पर कहने पर हमने बहुत सोचा और उसके बाद हमने 2 दिन के लिए, मात्र 2 दिन के लिए, आखिरी 2 दिन के लिए, या 30 डेज तुम्हारे एग्जाम में, आखिरी 2 दिन के लिए हमने ये इस बुक को, इसमें तुम्हारा आधा दाम इसका कर दिया है, 40% डिस्काउंट इसमें दिया है। 750 रुपीज की बुक है, इसको सिर्फ 449 रुपीज में हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ 449 रुपीज में इस बुक को दे रहे हैं। ये बुक बहुत ही बेहतरीन है यार, इससे तुम्हारे जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सारे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये 40% डिस्काउंट सिर्फ तुम्हें मेरे लिंक से मिलेगा यार, ये लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, उसमें तुम्हारे भैया के ऊपर फोटो बनी हुई है, उसी लिंक से तुम्हें ये 40% डिस्काउंट मिलेगा। ये बुक सिर्फ तुम्हें 449 रुपीज में मिल जाएगी। तो इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो। इस बुक में तुम्हें सिर्फ 449 रुपीज में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तुम्हारा इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक, दोनों इसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक, साइंस और सोशल साइंस, उसके तुम्हें सैंपल पेपर चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हें पॉइंट वाइज करके मिलेंगे। मैं तुमको अभी दिखा दूंगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज करके मिलेंगे। उसके बाद तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट चार्ट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि भैया 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाता, मैंने यहां मेंशन करके रखा है, इसका भी मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। भाई टाइम मैनेजमेंट चार्ट भी इसमें दियो, मैं तुमको पहले दिखाता हूं इसमें पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखे हुए। पहले तो तुम देख लो यार इसके टाइम मैनेजमेंट चार्ट कितने बेहतरीन, मैं तुमको बता रहा हूं। तो यहां पर देखो, तुमने साइंस का दिया हुआ टाइम मैनेजमेंट चार्ट, फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का दिया हुआ इसमें चार्ट। उसके बाद तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ, उसके बाद तुम्हारा देखो तुम्हारे सोशल साइंस का दिया हुआ, उसके बाद तुम्हारे इंग्लिश का दिया। सोशल साइंस में तुम्हें कैसे करना है, देखो सोशल साइंस में तुम्हें कैसे करना, पहले 20 एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू 1 मिनट देना, 25 मिनट में तुम्हारे सारे एमसीक्यू खत्म। फिर सेक्शन बी में तुम्हारे 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 4 मिनट देना है, तुम्हारे 20 मिनट में ये भी हो जाएगा। तुम्हारा पेपर 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे में पेपर तुम्हारा कंप्लीट करवा देगा। ये जो टाइम मैनेजमेंट चार्ट चारों सब्जेक्ट के तुम्हारे दिए हुए, तो इसलिए हमने डाला। उसके अलावा इसमें क्या क्या डाला हुआ भैया, उसके अलावा तुम्हारे क्या सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे सैंपल पेपर भी तुम्हें मिल जाएंगे, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक के, और तुम्हें साइंस के और सोशल साइंस के, दोनों चीज सैंपल पेपर। उसके अलावा तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जितने इसमें दिया भाई साहब, जैसे तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये वाला जो तुम्हारा पिक्चर बेस्ड, इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं, मैंने खुद इसको इंटीग्रेट करवाया। ये वाला तुम्हारा जर्मेनिया वाला, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा जो इसके बाद जो तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा पॉइंट वाइज आंसर जो तुम्हारा लिखा हुआ, देखो यहां पर देखो तुम्हारा क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, यहां क्वेश्चन पढ़ना। उसके बाद तुम्हें देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से तुम्हें पॉइंट में आंसर दिए हुए। मैं तुमको लाइव दिखा रहा हूं, पॉइंट में आंसर दिए हुए, मतलब तुम्हें कॉपी में लिखना नहीं, तुमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा, टिक मार लिया है, यहीं पर लिखा हुआ, तुम्हें यही रट के चले जाना, बोर्ड एग्जाम में छाप के चले जाना, पूरे नंबर ले आने। तुम्हें ऐसे ही तरीके सारे 10 से 15 कॉम्पिटेंसी तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ इसी बुक से पढ़ लेना। जैसे तुमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप निकाला, उससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने, तुम्हें टेंशन है कैसे होगा, निकाला, पहले एमसीक्यू कर लिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए 2 पेजेस के अंदर। उसके बाद तुमने फटाफट तुमने क्या किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 टिक कर लिए, 10 से 15 क्वेश्चन कर लिया, खत्म। इस तरह का तुम्हें साइंस में भी तुम्हारे पॉइंट वाइज पूरी तरीके से पॉइंट वाइज साइंस में भी तुम्हारा दिया हुआ, देख लो या लाइट रिफ्लेक्शन इन रिफ्रैक्शन, इसमें भी देखो स्टेप्स ऑफ डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ, इसमें भी तुम्हारा पॉइंट वाइज करके पूरा दिया होता है। 2 पॉइंट तुम छाप के आओगे भाई,
पूरा गारंटी वाली बात है कि तुम पॉइंट याद है, तुम्हें लिखने की जरूरत, तुम सिर्फ पॉइंट याद कर लेना, अब पेपर में छाप के चले आना, तुम्हें कुछ नहीं। इसी तरह से तुम्हारा मैथ में भी पूरे कैलकुलेशन के साथ दिया, तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल कैलकुलेशन तुम्हें दिया हुआ है, कौन सी चीजें लगती, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSF सिलेंडर और CSF 2m स्क्वायर, तो टोटल चीजें इसमें दी हुई, तुम सिर्फ देख कर भी काम चला सकते हो इसमें। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही बेहतरीन बुक है यार, आखिरी 2 दिन के लिए हम सिर्फ इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बाद हम इसमें डिस्काउंट नहीं देंगे, क्लियर वाली बात है, आखिरी 2 दिन के लिए उस बच्चे के लिए दे रहे हैं, और जितने ही बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए दे रहे हैं, जिनको लेना भाई जल्दी से 2 दिन के अंदर ले लो, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 449 रुपीज में आखिरी बार दे रहे हैं, इसके बाद इसकी प्राइस 750 रुपीज हो जाएगी, तो आखिरी बार हम दे रहे हैं, 2 दिन के लिए दे रहे हैं सिर्फ, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया के लिंक से तुम्हें मिल जाएगी ये बुक, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, हमारे पास एकदम लिमिटेड स्टॉक है, मैं तुमको बता दे रहा हूं, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो की थी, बच्चे ने बोला तो इसलिए मैंने कर दिया, सिर्फ 2 दिनों के लिए किया है, एकदम लॉस में जा रहा है भाई, ये 600 पेजेस की बुक है, कोई कलर प्रिंटेड है भाई, तो इससे बेटर बुक पूरे मार्केट में नहीं हो सकती, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो बुक है ही नहीं मार्केट में, और इससे बेस्ट बुक हो नहीं सकती भाई, मैं तुमको क्लियर बता देता हूं। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, भाई तुम्हारे भैया का लिंक दे, तुम जल्दी जाकर इस बुक को ले लो, इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाकर इस बुक को ले लो। और हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सही में बताया कौन बच्चा टॉपर है और कौन बच्चा एवरेज है। टीचर को पता नहीं रहता, कॉपी में तो नाम होते नहीं है, रोल नंबर तो होता नहीं, तो उसको उतना तक नहीं पता रहता कि कौन बच्चा लड़का है कौन बच्चा लड़की है। मैंने बताया था, ये वाली वीडियो में बताया था, तुम लोगों ने देख रखी होगी वाली वीडियो, स्कोर 3x मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, इसमें हमने बता रखा था कि टीचर को कुछ भी पता नहीं रहता, तो इससे हमें यह पता चलता है कि भैया असली टॉपर एवरेज कौन है, ये वाला पॉइंट तुम्हें बताएगा कि असली टॉपर और असली एवरेज कौन है। इससे पहले मैं तुमको बता दूं यार कि इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम पेपर लीक होने वाली है, तो इसे अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बोर्ड एग्जाम पेपर लीक सीरीज स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट वीडियो से हमारी, तो भाई कर नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है, बोर्ड एग्जाम में 98% तुम्हारे ही आएंगे, तो इसलिए तुम कर लो भाई, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। मैं चाहता हूं भाई ये कंटेंट जो खजाना है हर बच्चे तक जाए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, कीवर्ड्स एंड आंसर हाईलाइट। भाई ये वाला थोड़ा इंक लग गया है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा कीवर्ड, ये मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चों से बात हुई है और उन्होंने बताया कि भैया एवरेज और टॉपर को यही अलग करता है। कैसे, मैं तुमको बता रहा हूं। मान के चलो कोई बच्चा है, अब उसने लिख दिया आंसर, अब टीचर को आंसर कब, टीचर नंबर कब देता है आंसर, जब उसको आंसर नजर आता है। अब बच्चा क्या करता है, टॉपर बच्चा उसको दिखाना, जैसे मान लो देखो लिखा इमेज आर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या कि रियल है, वर्चुअल है, तो इसने वर्चुअल के नीचे ऐसे लाइन मार दिया, कीवर्ड हाईलाइट, कीवर्ड आंसर हाईलाइट, वर्चुअल के नीचे लाइन मारा, इरेक्ट के नीचे लाइन मारा। पहले नहीं करता, कॉपी खत्म होने के बाद करता है। मैंने तुमको बोला टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो कॉपी 15 मिनट पहले खत्म हो जाती है। उसके बाद बच्चा क्या करता है कि कॉपी खत्म होने के बाद बच्चा क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट में क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब में मारता है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आर्ट, तो जहां उसने लिखा होगा, मान लो संग सर, जहां उसने वेना कावा लिखा होगा, वेना कावा लिखा होगा, वेना कावा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेना कावा हट में, उसमें ऐसे कर दिया उसने। तो बहुत सारे पैराग्राफ रहते हैं, ऐसे करके टीचर को, टीचर ने देखा इमेज कैसे, वर्चुअल रिएक्ट, पूरे नंबर बैठा के चल गया। मान के चलो तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, वर्चुअल इरेक्ट अगर उसने देख लिया, देखा बच्चा सही है, टिक भी मार के दिखा रहा है मुझे, मेरा काम आंसर कर रहा है। टीचर तुम्हारी कॉपी में अगर टाइम नहीं देगा, तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे। जहां टीचर ने पढ़ना शुरू कर दिया, गलती निकालने लगेगा, पढ़ने लगा तो गलती निकालने लगेगा, गलती निकालने लगा नंबर कटने लगेंगे। मेरे 5 सालों का एक्सपीरियंस है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं, तो वो पहले क्लियर कर दो। 5 सालों का एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्हें सच में कुछ नहीं आता, लेकिन क्या है कि वो मौके खोज के वर्चुअल रिलेटेड में ऐसे मार दिया, भाई हो गया काम। ये वाला ऊपर से क्या करते हैं ये लोग, आंसर गैप देख रहे। हमारा पॉइंट नंबर 9 है, ड्रॉ लाइन बिटवीन आंसर। पहले तुम इसको देख लो। इसमें तुम्हारा क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर लिख देंगे, फिर 3 लाइन गैप दे देंगे, क्योंकि टीचर जब मार्किंग करते हैं ऐसे नंबर बढ़ता है, इस आंसर का 1 नंबर, इस आंसर का, जबकि आंसर करीब रहता है, 2 आंसर एक जैसा लगता है। मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, तो एक जैसा लगेगा, तो उसका हो सकता है एक ही नंबर देकर आगे निकल जाए, दो जगह की जगह, और वो एवोल्यूशन के लिए नहीं गया तो फंस जाओगे तुम, एक ही नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम वाली बात, इसलिए आंसर के बीच में गैप दे दिया, और उसके बाद क्या क्या पेंसिल से लकीर पाटी एंड में, जब पेपर खत्म हो जाए, नहीं कि तुम पहले ही आंसर लिख रहे हो लकीर, भाई टाइम उतना नहीं रहता, इसलिए तुम जब पेपर खत्म हो जाए, तुम 2 आंसर के बीच में, जैसे कि मान लो तुम्हारा पहला आंसर है, तुम्हारा दूसरा आंसर ये इस तरीके से लिखा हुआ, उसके बीच में तुम इस तरीके से लाइन पार दोगे पेंसिल से ऐसे करके, ठीक है। पेपर में ये 2 आंसर इन दोनों के बीच में इस तरीके से पार दोगे, जगह 3 लाइन से अगर तुम छोड़ोगे तब इस तरीके से होगा। मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, मैंने खुद 90+4 रखे हैं 10th में, मैं तुमको बता रहा हूं, ये सारी टेक्निक्स मैंने भी यूज की थी, और सारे टॉपर्स इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, और एवरेज बच्चों को ये बात पता नहीं रहती, इसलिए वो एवरेज रह जाते हैं। अब मैं तुम्हारा भैया चाहता हूं कि मेरे चैनल का हर एक बच्चा टॉपर बने, क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हारा आंसर हाईलाइट। अब देखो टीचर आंसर पढ़ता नहीं, अब तुम्हारा मैथमेटिक्स का ये आंसर है। अब तुमने कोई चीज सॉल्व की, पूरा सॉल्व किया तुमने, इस तरीके से ऐसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, ऐसे। अब टीचर कुछ नहीं देखा, टीचर देखेगा कि वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, बस। ये अगर टीचर ने देख लिया 1 मीटर क्यूब, यही तुम्हारा प्री बोर्ड रहेगा, टीचर खोज के नंबर काटेगा। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रहेगा, टीचर ने देखा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ये नहीं पढ़ेगा वो, 1 मीटर के आंसर मिल गया
तब तुम्हारा पूरा मान लो 5 नंबर का, 5 में 5 बैठाया, आगे निकला, खत्म कहानी। उसके बाद टाइम नहीं रहता, मैंने तुमको बोला उसको पैसे मिलते कॉपी चेक करने के लिए, को पैसे मिले मतलब कि एक कॉपी पे 15 मिनट मिलती है, तो टाइम नहीं मिलता पूरा आंसर पढ़ने का। अब इसको मान लो उसको आंसर गलत मिल जाता था, आंसर गलत मिलता था, वो स्टेप मार्किंग करता कि यहाँ सही है कि नहीं, यहाँ सही है कि नहीं, तब वो पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे नहीं करेगा। इसीलिए तुम आंसर को जब भी लिखो, आंसर को दिखा दो, हाँ भाई ये मेरा आंसर है, तो बॉक्स में आंसर को लिखा क्या करो। जब भी तुम आंसर को लिखो, जो भी तुम्हारा आंसर आता है, जैसे कि तुम्हारा करंट है आई, तो आई इज इक्वल टू तुम्हारा 40 एम्पियर आ रहा है, तो ये तुम डायरेक्ट लिख के मत छोड़ो, तुम लिख दो ऐसे करके 40 एम्पियर और फिर आंसर। इससे क्या है, टीचर भाई टॉपर बच्चों की निशानी है, इसको तुम स्क्वायर बॉक्स में लिखना, गोल मत करना, गोल में टीचर नंबर बैठाता है तो इसे मिल जाएगा, इसलिए स्क्वायर बॉक्स में डाल देना आंसर। ये मेरा आंसर है, फाइनल आंसर। क्लियर वाली बात है। फिर हम लोग आगे आते हैं। फिर हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। भैया अब 3 ही घंटे मिलते हैं यार पेपर देने के लिए, तुम्हारे आधे घंटे पहले तुम्हें कॉपी मिल जाती है, पर मिलते रहो भैया 3 ही घंटे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने तुम्हें दिखाया यार, ये बुक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, मैं बोल नहीं सकता तुम्हें, ये बुक से बेटर नहीं हो सकता टाइम मैनेजमेंट। पेपर छूटता है, अच्छे टॉपर बच्चों का पेपर छूटता है, पर तुम इस बुक से करोगे भाई नहीं छूटेगा पेपर, गारंटी वाली बात। मैंने खुद इसमें इनपुट्स डाले, ठीक है, बहुत चीप मिल रहा है यार, लिंक बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में इसका, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या, कैलकुलेशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक। अब तुम्हारा देखो कैलकुलेशन, कल मैं अभी मैथ पेपर लीक में कर रहा हूं, मैं तुमको कल का इंसिडेंट बता रहा हूं। कल मैं मैथ पेपर, मैं एपी का एक क्वेश्चन बना रहा, हम लोग क्या हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या हमें फॉर्मूलाज में हमसे गलती नहीं होती। क्या हुआ, कल मैंने आंसर बनाया, आंसर आ गया गलत, आंसर गलत आ गया। मैंने बोला यार मेरे से आंसर कैसे गलत हो गया, बाद में मुझे पता लगा मैंने एक डिवीजन में डिवाइड करने में गलती कर दी थी। इसलिए हमें लगता है भाई कैलकुलेशन क्या चीज है, एक बार हम थ्योरम सीखना कर लेंगे। भाई मेरे से अच्छा थ्योरम तो तुम नहीं जानते होगे, मतलब जानते होगे भाई, मतलब कि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, मैं 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझसे गलती हो सकती है कैलकुलेशन, भाई तुमसे भी हो सकती है। इसीलिए क्या है कि जब भी तुम सॉल्व करो भाई तुम कैलकुलेट करके रखना, भाई कैलकुलेशन ही सिली मिस्टेक्स होता है। अब भैया आपने तो बोला था स्टेप मार्किंग होती है, कैलकुलेशन में अगर हमारे नंबर कटेंगे नीचे में कटेंगे, हमें 5 में 4 तो मिल जाएंगे। अरे भाई यहीं पर गलती होगी तो पूरा ही जाएगा, ऊपर में कैलकुलेशन गलती होगी तब। कल मेरे साथ भी गलती हुई थी, तो नीचे साइड हुई थी, गारंटी वाली चांस रहती है कि नीचे साइड कैलकुलेशन मिस्टेक और डिवीजन में गलती हो गया था, आंसर गलत आ रहा था। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भाई मैंने बहुत सारे टॉपर देखे हैं जिनका 2-3% का कॉल कैलकुलेशन हमारा सुधरेगा कैसे भैया, सुधरेगा एक ही तरीके से कि भाई तुम क्या करते हो ना कि कैलकुलेटर ले लो, तो ये आ गया, ये फिगर बन रहा है, कैलकुलेटर से कर लिया, हाँ आंसर सही मिल रहा है। अरे भाई तुम आंसर हाथ से कैलकुलेट करो, कोशिश करो कि तुम दिन में 4-5 कर लो, मैं नहीं बोल रहा सब करो, लेकिन जहां तुम्हें मौका मिले छोड़ना मत मौका को, कैलकुलेट कर लेना, यही तुम्हें अंत में काम देगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मेरा खुद अपने बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मैं तो बड़ा भाई समझ के बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। तो ये तुम कैलकुलेशन सही रखना। उसके बाद तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक, अब सीबीएसई में एक रूल है और स्टेट बोर्ड में भी रूल है। क्या रूल है यार, रूल ये है कि यार देखो स्पेलिंग मिस्टेक अगर तुम्हारा इंग्लिश में रहता है तो 3 स्पेलिंग मिस्टेक के 1 नंबर काट लिए जाते हैं, क्लियर वाली बात। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ग्रामर के नहीं कटेंगे नंबर जल्दी, इंग्लिश में कटते हैं ग्रामर के ऐसे नहीं नंबर, तुम्हारे बहुत ज्यादा ग्रामर मिस्टेक रहेगी तो नंबर कटेंगे, पर स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर काट ले। साइंस में ये चीज नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक में तुम ध्यान में रखना है, स्पेलिंग और कैलकुलेशन तो भाई तुम्हारा फिजिक्स में, तुम्हारा साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में और मैथ में भाई ध्यान रखना कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन करके रखना तुम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, करते रहना कैलकुलेशन, तो आदत रहेगी। वॉल्यूम सरफेस एरिया सिर्फ कैलकुलेशन है, उससे क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारी चीजों में कैलकुलेशन तुम ध्यान में रखना, वही मिस्टेक होता वही नंबर काटता, इसलिए तुम्हें लगा मैंने आंसर तो सही किया। अब आंसर टीचर का मिलेगा नहीं तो एक बार में 5 नंबर वो बैठाएगा नहीं, फिर वो चल जाएगा तुम्हारा स्टेप मार्किंग करने, वहां तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो टॉपर वाली कैटेगरी से तुम हट जाओगे, तो तुम्हें टॉपर बनाना मेरा काम है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्लियर वाली बात है। फिर हम लोग आगे आते हैं डायग्राम विद पेन। अब देखो टॉपर का भी डायग्राम बनाएगा, मैं तो क्लियर कर रहा हूं। टॉपर का मान के चलो तो उसने बनाना, मान के चलो उसने बनाया ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट जब भी बनाएगा तो इस तरीके से पेंसिल से बनाएगा, पहली बात तो। उसके बाद क्या करेगा, वो लेबलिंग कर देगा, उसमें लेबलिंग कर देगा इस तरीके से, ऊपर लिख देगा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख देगा और वो लेवलिंग कर देगा पेंसिल से। जो भी करेगा पेंसिल, देखो यार पेन से डायग्राम ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, ब्लैक पेन यूज मत करना बस, लेकिन पेंसिल से बनाओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जो भी डायग्राम तुम बनाते हो, अगर तुम रे डायग्राम भी बना रहे हो, रे डायग्राम जैसे तुमने क्या क्या बोला साइंस में, भैया अब रे डायग्राम बनाएंगे, अब रे डायग्राम तुम बना रहे इस तरीके से, तो वो भी पेंसिल से ही बनेगा तुम्हारा रे डायग्राम, ठीक है। स्पेस का मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, तो वो भी पेंसिल से तुम्हारा बनेगा। देखो यार जो भी मैं बातें बता रहा हूं दिमाग में डाल लो भाई, अगर तुम्हें दिमाग में डाल लोगे 98% को हिला नहीं पाएगा, गारंटी वाली बात है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही बात नहीं कर रहा। बहुत सारे टॉपर बच्चे मैंने देखे जो इन टेक्निक्स को यूज करके भाई टॉपर बने, लिटरली उनको कुछ नहीं आता था। एवरेज बच्चे टीचर को, एग्जामिनर को पता ही नहीं लगता ये एवरेज है, टॉपर समझ लेता है, इसको पूरे में पूरे नंबर दे देता है। हेड राइटिंग मैटर ही नहीं करती, हेड राइटिंग अगर तुम्हारी गंदी है तो भाई तुम छोड़ छोड़ के लिखना, हेड राइटिंग मैटर करती है, लेकिन अगर तुम्हारी गंदी हेड राइटिंग तुम थोड़ा छोड़ छोड़ के स्पेस देके लिखना, बस हेड राइटिंग नहीं मैटर। मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चे देखे जिनका घटिया से घटिया हेड राइटिंग रहता है, तो हेडराइटिंग पर थोड़ा काम कर सकते हो। पर क्या है कि टॉपर 3 घंटे में पेपर पूरा साल का देना रहता है, तो जल्दी लिखना रहता है, जल्दी लिखना रहता है, हेडराइटिंग उतना मैटर नहीं करता। मैं तो बता रहा हूं मैंने, क्योंकि मैंने 10th में भी 4 रखा है, 12th में भी 4 रखा है, 12th में भी 88 4 रखे हैं मैंने।
इसलिए मैं तुमको एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाई कि हैंडराइटिंग हमेशा मैटर नहीं करती, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं 5 साल पहले। तो मैं 5 साल से बच्चों को भी देख रहा हूं, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, मैं तुमको बता रहा हूं। उसके आगे क्या करना भैया हमें, तो हम लोग क्या था हैंडराइटिंग पे। अब तुम्हें डायग्राम जो भी बनाना भाई, पेंसिल बनाना, पेन ब्लू होना चाहिए, बॉल पेन जेल मत लेके जाना भाई, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि जेल में अलाउड है नहीं है नहीं पता मुझे, बॉल ब्लू पेन चाहिए, क्लियर वाली बात है। तो बॉल ब्लू पेन। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन, भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टॉपर बच्चे रहते हैं, क्या भैया हम तो टॉपर है, हम आंसर कैसे छोड़ेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, आंसर पल्ले नहीं पड़ता, ये बात तुम्हारा आंसर है, कोई क्वेश्चन आ गया कि फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट आर डिस्क्राइब्ड बिलो, तुम्हें लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। अब टॉपर बच्चा भी चकमा खाया, क्वेश्चन गलत है भाई, तुम सिर्फ तुम्हें लगेगा क्वेश्चन गलत, तुम क्वेश्चन फिर लिख के उसको अटेम्प्ट कर देना। क्योंकि यार 2 साल पहले क्या हुआ था ना कि एक एमसीक्यू का ऑप्शन गायब था क्लास 10 में। अब उसमें क्या हो रहा है, सीबीएसई को 8 में 8 नंबर पूरे अनसीन पैसेज के देने पड़े उसमें, क्योंकि क्वेश्चन गलत था, गलती सीबीएसई का था। इसलिए तुमको अगर नहीं भी आता तो तुम खाली क्वेश्चन उतार के चले आओ। देखो यार नहीं उतारोगे, यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, जेई नीट तो नहीं है, यहाँ पर अगर तुम्हें नहीं आता आंसर, तो तुम्हें 0 मिलेगा, तुम नहीं लिखोगे तो। अगर लिख दिया, अगर कुछ भी गलत सलत, मान लो ह्यूमन हार्ट के बारे में तुम्हें पता है रेड कलर का होता है, ब्लड फ्लो करता है, कुछ भी लिख दिया, मान लो 5 नंबर का, टीचर का मूड अच्छा रहा तो 3 नंबर दिए 5 में, और टीचर सती लग गया, तुमने लिख दिया और अच्छा लग गया तो 5 में 5 भी मिल सकते हैं भाई, ऐसा भी मैंने देखा है। अगर तुम्हें बना के जो भी लिख दिया, टीचर ने देखा हाँ ठीक है मिल गया नंबर, मैंने खुद देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया यार, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं। एक बार ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर रहा था अपने प्री बोर्ड में, तो क्या हुआ था, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, एक प्लस को हटा के, एक माइनस को हटा के प्लस कर दिया, एलएचएस आरएचएस इक्वल करके दिखा दिया। अब टीचर को पता ही नहीं चला कि मैंने प्लस हटा के माइनस किया था, तो मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया उसको, और टीचर ने पूरे नंबर दिए, वो भी प्री बोर्ड जैसी जगह पे। वो कॉपी मेरे को बाद में मिली तो पता चला टीचर को पता ही नहीं चला। तो अगर तुम सही तरीके से जाओगे, तुम अगर नहीं बोलोगे कि अगर तुम सो नहीं करोगे कि हम गलत लिख रहे, तुम कॉन्फिडेंस से लिखो, आंसर लिखो, जैसे तुम्हें जो भी आता है तुम लिखो। जो भी ये सारे आंसर रहेंगे ये अंत में करना, जो आता है वो पहले करना, ठीक है, इतना समझा दे रहा हूं, जो आता है वो पहले करना, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ड्रॉ लाइन बिटवीन आंसर, ये हमने बता दिया था। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये भी बता दिया। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, तुम टॉपर ही कैटेगरी में आ लोग, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया, उनको आंसर आता भी नहीं था, इस तरीके से प्रेजेंट किया भाई, पूरे के पूरे नंबर लेके गए, पूरे के पूरे नंबर। अब भाई तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट में अगर तुम्हें किंग बनना है भाई, तो किंग वाली बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें दे दे रहा हूं भाई। 449 रुपए सिर्फ 2 दिनों के लिए हम दे रहे हैं भाई, इसके बाद हम नहीं दे पाएंगे ये बुक इतने कम में। मैं तुमको बता रहा हूं 4 सब्जेक्ट के भाई, इसको लगाने के बाद टाइम मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में 449 में 4 सब्जेक्ट में टॉपर बन जाओगे, टॉपर गारंटी वाली बात है। तो तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 2 दिन के लिए डिस्काउंट, तुम जल्दी जाके इसको ले लो, इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक। लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।